का भजन करूंगा। नारद जी बोले बेटा तेरी छोटी सी उम्र है, तू 5 वर्ष का है, खेलने की पढ़ने लिखने की तेरी उम्र है। बेटा तू अपने घर वापस चला जा, जब तेरी वृद्धावस्था आए, बुढ़ापा आए, तब तू वन में आके भगवान का भजन कर लेना, तब कर लेना, ध्यान कर लेना। ध्रुव जी कहते बाबा मेरी माता ने मेरे को बताया था कि यह मनुष्य अपनी आधी उम्र को सोने में निकाल देता है। भक्तों माताओं, हमारी उम्र कितनी कम है कलयुग में, और उस उम्र में से हम अपनी आधी उम्र को तो सोने में निकाल देते हैं। कुछ उम्र बालकपन में, खेलने कूदने में, पढ़ने में, लिखने में निकल जाती है। बड़े हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है। परिवार के लालन पालन के लिए धन की जरूरत पड़ती है। धन कमाने के लिए भी हमारा बहुत सा समय खराब हो जाएगा। धीरे धीरे बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में भगवान का भजन कैसे करेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ताली बजाते हुए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, करते रहोगे तो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। और कितनी सुंदर बात बताई है, मीठी मीठी तालियों के साथ में। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। और अभी महाराज जी बता रहे थे क्या होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मिलता है, इसलिए बाबा भगवान का भजन तो बालापन से, कुमार अवस्था से ही करना चाहिए। शिष्य मिल जाता है ना तो गुरु को भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि लायक शिष्य मिल गया। और जब एक गुरु को नालायक शिष्य मिल जाता है तो गुरुदेव बड़े दुखी हो जाते हैं। शिष्य भी 2 प्रकार के होते हैं महाराज, लायक और नालायक। नालायक भी होते हैं, गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन गुरु जी की बातों पर, वाक्यों पर, शब्दों पर विश्वास नहीं करते, गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो नालायक शिष्य कहलाते हैं। और सदगुरु को जब कोई लायक शिष्य मिल जाता है तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज लायक शिष्य मिल गया, ये भगवान का भजन करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। जा बेटा गुरवे तू वृंदावन चला जा। तथा गच्छ भद्रम ते यमुनाया स्थितं सुते, पुण्यां मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे।
बेटा तू वृंदावन चला जा, मधुवन चला जा, यमुना जी के किनारे चला जा। और बेटा वृंदावन में यमुना जी के किनारे जाकर सबसे पहले तो मानसिक सेवा करना। ये मानसिक सेवा सभी सेवाओं में श्रेष्ठ सेवा बताई है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नारद जी महाराज, हे गुरुदेव, मैं तो जानता ही नहीं हूँ मानसिक सेवा कैसे होती है। नारद जी महाराज कहते, बेटा ध्रुव, मानसिक सेवा में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, ये मन से होती है। भक्तों माताओं, मानसिक सेवा में धन की जरूरत भी नहीं पड़ती। सवेरे जल्दी जागो, जल्दी स्नान करो और आसन लगाकर एकांत में बैठ जाओ और ऐसा भाव बनाओ, ऐसा ध्यान करो कि हम भगवान को, लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे हैं। करवाना कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव बनाना है मन में, ऐसे श्रद्धा, ऐसे विचार, ऐसा भाव बनाना है कि हम भगवान को अब स्नान करवा रहे हैं, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं, माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। मनी मन मानस सेवा करनी होती है, ये मानसिक सेवा कहलाती है। इसमें धन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और भक्तों माताओं, ये मानसिक सेवा सभी सेवाओं में श्रेष्ठ सेवा बताई है। और बेटा ध्रुव, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जप करना। नारद जी महाराज ने भक्तों ध्रुव जी को कौन सा मंत्र दिया? त्रादक्षर वासुदेव मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना, ऐसा कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। धर्मार्थ अर्थ काम मोक्षाख्या, जय श्री श्री आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणपादिसेविनः। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, जिन लोगों को चारों पुरुषार्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिन्हें धर्म भी चाहिए, जिन लोगों को, संसार के लोगों को धर्म भी चाहिए, अर्थ अर्थात धन दौलत बैंक बैलेंस भी चाहिए। तीसरा पुरुषार्थ है काम अर्थात अपनी मोक्ष। जिन लोगों को धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी चाहिए और भगवान का परम पद मोक्ष पद भी चाहिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए? एकमेव हरेस्तत्र कारणपादिसेविनः। एक परमात्मा की शरण में आ जाओ, भगवान को अपने आप को सुपुर्द कर दो, भगवान के शरणागत हो जाओ। भगवान हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को प्रदान कर दे। ताली बजाइए जोरदार, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, ध्रुव जी महाराज वृंदावन आए, यमुना जी के किनारे आए और 1 महीने कंद फूल फल खाके महाराज भगवान का भजन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। दूसरे महीने में कंद फूल फल त्यागे, वृक्षों की हरी पत्तियां खाकर जीवन यापन किया। तीसरे महीने में अभ्यास बढ़ाया। पहले महीने में 3 दिन तक आसन लगाकर बैठे, दूसरे महीने में लगातार 6 दिन तक आसन लगाकर बैठते, तीसरे महीने में और अभ्यास बढ़ाया। हरी पत्तियों को खाना भी बंद कर दिया, सूखी पत्तियां खाते, 9 दिन तक लगातार आसन पर बैठते। चौथे महीने में और अभ्यास बढ़ाया, सूखी बेल पत्तियां खाना भी बंद कर दिया, जल पीते और 12 महीने तक लगातार आसन पर बैठते। 5वें महीने में और अभ्यास बढ़ाया, जल का भी त्याग कर दिया, सिर्फ वायुओं के द्वारा भगवान का भजन करते। 15 दिन तक लगातार भूखे प्यासे एक आसन पर बैठते। 5 महीने हो गए, 6वां महीना प्रारंभ हो गया। मेरे पिता नारायण के दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए? मेरे पिता नारायण मुझे कब दर्शन देंगे? आंखें बंद है ध्रुव जी महाराज की, हृदय में भगवान की छवि रूप का दर्शन कर रहे हैं। मेरे पिता कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे?
अपनी प्राणवायु को भी बंद कर लिया। और जैसे द्रौपदी महाराज ने प्राणवायु बंद की, श्वास बंद किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे, संसार के जितने भी जीव है सबकी प्राणवायु बंद हो गई। भगवान नारायण प्रकट हो गए, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन द्रौपदी महाराज आंखें नहीं खोलते हैं, क्योंकि आंखें बंद करके हृदय में भगवान के रूप का, छवि का दर्शन कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर रहे। भक्तों माताओं, भगवान को सब जानते हैं, हम सबके हृदय के घट की बात भगवान जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते इसलिए भगवान ने अपनी योग में भगवान की छवि का, चित्र का दर्शन कर रहा, उसे अपनी योग माया से भगवान ने अदृश्य कर दिया, छुपा दिया। और द्रौपदी ने देखा मेरे नारायण कहाँ चले गए। जिस रूप का हृदय में, जिस भगवान की छवि का दर्शन द्रौपदी कर रहे, वो छवि जब गायब हुई तो द्रौपदी ने आंखें खोली तो सामने साक्षात भगवान नारायण पीतांबर पहने हुए, 4 हाथ, हाथों में शंख चक्र गदा पदाम शोभायमान, मकराकृति कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पे प्रकाश निकल रहे हो, ऐसे भगवान नारायण के दर्शन किए तो भगवान के दर्शन पाकर द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। प्रेम के कारण कंठ अवरुद्ध हो गया, द्रौपदी की आवाज बंद हो गई, प्रेम के कारण कंठ अवरुद्ध हो गया। और जैसे ही भगवान नारायण ने द्रौपदी के कपोल के गाल के अपना शंख लगाया, द्रौपदी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन दीक्षित 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने 6 महीने में कठोर तप करके भगवान नारायण के दर्शन कर लिए। और भक्तों माताओं, भगवान नारायण ने द्रौपदी को उस लोक का वास दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सप्तऋषि मंडल के ऊपर ध्रुव लोक का वास दिया, यहाँ पर आज भी द्रौपदी महाराज विराजमान रहते। कहते हैं ना कि ध्रुव तारा देखो, वही द्रौपदी महाराज।